तो चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बिहार में बारिश से मिलेगी राहत, सभी इलाकों में पसरा मानसून। बिहार में मानसून की सक्रियता 30 जून से कुछ बढ़ सकती है। आईएमडी पटना का पूर्वानुमान है कि खास तौर पर 30 जून से 4 जुलाई तक राज्य में अच्छी खासी बारिश के आसार बन रहे हैं। इस दौरान राज्य का उच्चतम तापमान सामान्य से नीचे आने की संभावना है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक 30 जून की शाम से उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान है। उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई में बिहार में जून से बेहतर बारिश होगी। फिलहाल अगले 24 घंटे तक राज्य भर में छिटपुट बारिश की ही संभावना है। किसके नेतृत्व में होगा 2025 का विधानसभा चुनाव? बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार शनिवार को दिल्ली में अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के सभी सांसद, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर समेत अन्य राज्यों के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस बैठक के पहले बिहार में सियासी अटकलें भी तेज हो गई है। नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर भी तरह तरह की बातें सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक ऐलान के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मुंगेर बनेगा ग्रीन सिटी, लगाए जाएंगे पौधे। मुंगेर नगर निगम बोर्ड की साधारण बैठक गुरुवार को निगम सभागार में मेयर कुमकुम देवी की अध्यक्षता में हुई। एक और जहां शहर में 3 कवर बढ़ाने के लिए पौधारोपण अभियान शुरू करने के प्रस्ताव पर सदस्यों ने मुहर लगाई है, वहीं दूसरी ओर नई विज्ञापन नीति के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है। बैठक में विधायक प्रणव कुमार एवं नगर आयुक्त निखिल धनराज मुख्य रूप से मौजूद थे। बैठक में सदस्यों ने शहर को हरा भरा करने के लिए पौधारोपण अभियान चलाने की योजना को स्वीकृति दी है। स्नातक में एडमिशन के लिए पूर्णिया विश्वविद्यालय जारी की पहली मेरिट लिस्ट। इंटर पास करने वाले छात्रों को आगे स्नातक में नामांकन के लिए बेसब्री से इंतजार रहता है। छात्र छात्राएं अपने एडमिशन को लेकर अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं जिससे उनका नामांकन हो सके। तो ऐसे में अगर आप अपने नामांकन के लिए पूर्णिया विश्वविद्यालय में आवेदन किए हैं तो अब उसकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। दरअसल पूर्णिया विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए खुशखबरी है। यूनिवर्सिटी द्वारा 2024-28 में नामांकन कराने वाले छात्र छात्राओं के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। छात्रों को स्नातक में नामांकन के लिए 29 जून से 5 जुलाई तक का समय दिया गया है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए संजय झा, दिल्ली में पार्टी की बैठक में की गई बड़ी घोषणा। राज्यसभा सांसद संजय झा को जदयू ने अब अहम जिम्मेदारी सौंपी है। संजय झा को जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली में शनिवार को आयोजित जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसकी घोषणा की गई है। इस बैठक में पार्टी की ओर से कई प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं, जिसमें लोकसभा चुनाव परिणाम में सम्मानजनक प्रदर्शन की तारीफ करते हुए अब झारखंड चुनाव में भी जदयू उम्मीदवार उतारे जाने की सहमति बनी है। जाम से मिलेगी मुक्ति, बिहार की ये 3 महत्वपूर्ण सड़कें बनकर होंगी तैयार। बिहार की 3 अहम सड़क परियोजनाओं का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। इन सड़कों के बन जाने से आगमन आसान होगा। तीनों सड़कें अररिया, बहादुरगंज और बख्तियारपुर, रजौली और मोहनिया 4 लेन की है। इससे इन इलाकों में जाम की समस्या भी खत्म होगी। तीनों सड़क परियोजनाओं का काम लगभग समाप्ति पर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI की ओर से इन तीनों सड़क परियोजनाओं के पूरा होने की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। बिहार में 54 जेल अधिकारियों का तबादला, 35 कराधीक्षक और 19 उपाधीक्षक बदले। गृह विभाग ने 54 जेल अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसमें आदर्श केंद्र कारा बेऊर समेत 35 कराध्यक्ष और 19 उपाध्यक्ष बदल गए हैं। बेऊर जेल के अध्यक्ष रहे जितेंद्र कुमार और बक्सर केंद्रीय कारा के अध्यक्ष राजीव कुमार को सहायक कारा महानिरीक्षक बनाया गया है। इधर नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, उधर सम्राट और विजय चौधरी को मिल गई नई जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के 1 महीने के भीतर जेडीयू शनिवार को नई दिल्ली में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रही है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब राज्य में भाजपा के एक वर्ग की मांग की है। पार्टी को अगले विधानसभा चुनाव में अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए। हालांकि जदयू और भाजपा नेताओं ने दोनों दलों के संभावित अविश्वास के दावों को खारिज कर दिया है। नीतीश कुमार जहां जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे तो वहीं बिहार में 2 बड़े नेता की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। इनमें भाजपा के सम्राट चौधरी और जेडीयू के विजय कुमार चौधरी है। इस जिम्मेदारी के बाद अब दोनों नेताओं की भूमिका बढ़ जाएगी। सीतामढ़ी में मिड डे मील खाने से 1.5 दर्जन बच्चों की बिगड़ी तबीयत। बिहार के समस्तीपुर में प्राथमिक विद्यालय
कोयलाम में शुक्रवार को मिड डे मील खाने से 1.5 दर्जनों की तबीयत बिगड़ गई है। इससे आक्रोशित अभिभावक ने स्कूल पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंचे विभागीय प्रखंड प्रोजेक्ट ऑफिसर अभिनव कुमार झा ने पुलिस व CHC प्रभारी को जानकारी दी। इसके बाद एम्बुलेंस से CHC से 2 ANM के साथ चिकित्सा की टीम को भेजा गया। टीम ने जाँच कर दवा दी है। इसके बाद मामला को शांत करवाया गया। फिलहाल मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। बिहार में फिर से बम्पर सरकारी नौकरी, इन 3 विभागों में होगी सबसे अधिक भर्ती। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने शुक्रवार को कहा कि बिहार में फिर से नौकरियों की बहार आ रही है। नीतीश कुमार की सरकार अपने हर वादे को पूरा करती है। अपने वादे के तहत उन्होंने लगभग 5 लाख युवाओं को नौकरी उपलब्ध करा दी है। राजीव रंजन ने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में तकरीबन 3 लाख सरकारी नौकरी दिए जाने की दिशा में तैयारी पूरे जोरों पर है। इन नौकरियों के तहत सबसे अधिक नियुक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य व गृह विभाग में होनी है। इसके अतिरिक्त सामान्य प्रशासन, ग्रामीण विकास एवं समाज कल्याण, लघु जन संसाधन और कृषि विभाग आदि में भी नौकरियां होनी है। वहीं सरकार लोगों को रोजगार देने के मोर्चे पर भी तेजी से काम कर रही है। लघु उद्यमी योजना के तहत बिहार के करीब 94,000 परिवारों को 2-2 लाख रुपये दिए गए हैं। सीतामढ़ी में रौद्र रूप दिखा रही झीम नदी, दर्जनों गांव का टूटा संपर्क। मानसून से पहले सीमाई इलाकों में धरती तप रही थी और पानी के लिए लोग तरस रहे थे। अब मानसून की पहली बारिश के साथ ही तपती धरती की प्यास झीम नदी में आई बाढ़ ने बुझा दी है। बीते 48 घंटे में हुई भारी बारिश से झीम नदी का जलस्तर अपने उफान पर है। पानी का कहर ऐसा है कि सीतामढ़ी स्थित भारत नेपाल सीमा पर सैकड़ों लोग फंस गई है। हालांकि कई पानी की तेज धार के बीच जान जोखिम में डालकर एक दूसरे देश की सीमा लांघ रहे हैं। अचानक आई बाढ़ से लोगों में अफरा तफरी मची है। दरभंगा में थाने से पुलिस की जीप चोरी। बिहार के दरभंगा जिले में एक अजब कांड हुआ है। एक चोर थाने के कैंपस से ही पुलिस की जीप चुरा ले गया। इसके बाद तो थाने में हड़कंप मच गया। जीप तो मिल गई, लेकिन पुलिस ने नहीं बल्कि गांव वालों ने ढूंढकर निकाला है। अब इस अजब वारदात की चौक चौराहों पर चर्चा हो रही है। निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स में दी जा रही है जबरदस्त छूट। पटना वालों के लिए खुशखबरी है। अगर आप अभी तक संपत्ति कर जमा नहीं किए हैं तो रविवार तक जरूर कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो भुगतान में 5% तक की छूट मिलेगी। आपको छूट का लाभ देने के लिए नगर निगम पटना रविवार को भी काउंटर खुला रखेगा। बता दें कि पटना नगर निगम द्वारा पहली बार QR कोड लगी डिमांड सभी वार्डों में भेज दी गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि नगर निगम कर्मी घर घर जाकर आमजनों से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करवा रहे हैं। निगम द्वारा यह डिमांड हर व्यक्ति के टैक्स के अनुसार तैयार किया गया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए BPSC ने जारी किया टाइम टेबल। 88,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। बिहार लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को तृतीय के अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। अपर सचिव सह परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि टर्म 3 परीक्षा 19, 20 व 21 जुलाई को एकल पाली तथा 22 जुलाई को 2 पालियों में राज्य के जिला मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण तृतीय का अध्यापक नियुक्ति परीक्षा को रद्द किया गया था। बिग बॉस OTT 3 के घर में क्या बोल गई कृतिका मलिक। बिग बॉस OTT 3 मनोरंजन ड्रामा को लेकर सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। जैसे जैसे रियलिटी शो आगे बढ़ रहा है, कंटेस्ट के बीच तगड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है। यूट्यूबर अरमान मलिक इस सीजन में सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपनी दोनों पत्नियों पायल और कृतिका के साथ आए हैं। तीनों की तिकड़ी खूब धमाल मचा रही है। सेंसर बोर्ड से पास भी भोजपुरी फिल्म जया जल्द देगी सिनेमा घरों में दस्तक। वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कहावत को भोजपुरी इंडस्ट्री के दिग्गज फिल्म निर्माता और वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के MD रत्नाकर कुमार ने यह साबित कर दिखाया है। रत्नाकर कुमार की भोजपुरी फिल्म जया पिछले 5 महीनों से सेंसर बोर्ड से पास नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब आखिरकार इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी दिखा दी है। नीतीश कुमार ने किसे बनाया जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार CM नीतीश कुमार की पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए संजय झा को जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। इस बैठक में पार्टी के सभी केंद्रीय मंत्री, बिहार के मंत्री, सांसद, विधायक और प्रदेश अध्यक्ष समेत लगभग कार्यकारिणी के 100 से ज्यादा सदस्य वहाँ मौजूद थे।